आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं, सुभारती समूह के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण, और इसके अलावा सनातन संगम न्यास के भी संस्थापक हैं। एक बड़ा भव्य कार्यक्रम मेरठ में होने जा रहा है। क्या कुछ इस कार्यक्रम में होगा और क्या उद्देश्य है, बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं इस बात की कि पहला कार्यक्रम हो रहा है न्यास का। किस लेवल का होगा, कब होना है, क्या कार्यक्रम है? जय हिंद हेम भट्ट जी। सबसे पहले तो मैं आपका अभिवादन करता हूं और आपके टीवी चैनल का भी अभिवादन करता हूं कि आप आज इस विषय पर मुझसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सनातन संगम एक वो संस्था है जो हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, ये चार मत ऐसे हैं वर्तमान में जो कि सनातन परंपरा को मानते हैं, उस पर चलते हैं। उनको एक ही जगह पर लाना और उनको आपस में समन्वित इस तरह से करना कि वो सब एक दूसरे के भावों को आत्मसात करें और एक साथ मिलकर आगे बढ़ें। ये हमारा उद्देश्य है। इस सनातन संगम के अंतर्गत हमारा कहना यह है कि देखिए, भारतीय संस्कृति में जो हम जब सनातन शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि वो बातें जो कि चिरकाल से चली आ रही हैं, जो शाश्वत हैं और जिनको हम हटा नहीं सकते, जिनको बना नहीं सकते। और वो क्या हैं? उनमें प्रेम, करुणा, मैत्री, ये हमारे सनातन संस्कृति के भाग हैं। तो ये जो चार हमारे मत हैं, ये आप देखिए कि अगर हम लौकिक व्यवहार को देखें तो सब कहते हैं कि सच बोलो, सभी कहते हैं कि अहिंसा के पालन करो, सभी ब्रह्मचर्य के रूप बात करते हैं, सभी कहते हैं कि चोरी मत करो और सभी कहते हैं कि नशा मत करो। तो ये हमारे सारी बातें इन चारों मतों के अंदर पाई जाती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी सुंदर बात सनातन परंपरा की है जो कहती है एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति, यानी कि एक ही सत्य है, एक कोई परम शक्ति है और उसने ही सब कुछ कंट्रोल किया हुआ है। अब वो शक्ति वो एक ऊर्जा के रूप में है या वो एक ईश्वर के रूप में है, और अगर ईश्वर के रूप में है तो वो साकार ईश्वर है, निराकार ईश्वर है, या एक ईश्वर है या अनेक ईश्वर हैं। इन सब बातों से कोई सनातन भावों को प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जो लौकिक व्यवहार है वो सब हमेशा एक सा ही रहता है। और सनातन बात कहती है कि आप कुछ भी आपका विचार हो सकता है, सभी को स्वीकार करती है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानती है। जहाँ तक हम ये देखें कि कुछ ऐसी संस्कृतियाँ हमारे देश के अंदर आई हैं कि जो कहती हैं कि नहीं, जो हम कह रहे हैं वही सही है। तो सबसे बड़ी जो सनातन भाव है वो कहती है कि कुछ भी हो सकता है, सच्चाई तो एक ही है, उसको हर व्यक्ति अपनी अपनी तरह से व्यक्त करता है। तो ये भाव लेकर हमने एक प्रयास शुरू किया है और इस संस्था का नाम सनातन संगम रखा है। पहला आयोजन हमारा 14 जनवरी को मेरठ में हो रहा है और इसमें हम चारों मतों के विद्वानों को एक मंच पर लाएंगे और वो अपने अपने मतों के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार वो एक दूसरे से अभिन्न हैं, एक दूसरे मिले हुए हैं। बड़ी बात आपने कही सर। मेरा सवाल इसी में है, आज के समय में क्यों ज़रूरत पड़ी इस चीज़ की जो आपने इनिशिएटिव लिया है? ये कहा जाता है आजकल तो राम मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, राजनीति हो रही है, वो एक अलग विषय है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कहा जाता था कि राजनीति का धर्म हो, धर्म की राजनीति न हो, और चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, उनके मूल में जो आपने कहा कि वही ईमानदारी, वही सच्चाई, वही अहिंसा सब कुछ छुपी हुई है। तो वो जो राजनीति का इस समय जो चल रहा है, क्या समाज भी हमारा बढ़ते जा रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? क्योंकि हमारे मूल में एकता है लेकिन हम क्यों बढ़ते जा रहे हैं? आपने तो बिल्कुल बात को सही पकड़ा है कि जो सब गड़बड़ी पैदा की जा रही है वो राजनीतिक लोगों के द्वारा की जा रही है। अब आप राम को ही ले लीजिए, राम तो संपूर्ण विश्व के हैं। अब लोगों ने उनको राजनीति में डाल दिया कि अब चूंकि ये राम मंदिर का निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी के काल में हो रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जाएंगे वहाँ पर, वहाँ दूसरे पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। तो अगर राम को किसी पार्टी से जोड़ा है तो किसी दूसरे राजनीतिक दल ने जोड़ा है। राम तो सबके हैं और हम सबको प्रसन्न होना चाहिए कि कितनी दिनों के बाद, ये कितने लगभग 400-500 साल के बीच का वक्त है कि ये राम मंदिर की हमारी इच्छा पूरी हो रही है। और राम
आप देखिए कि हमारे ही नहीं हैं, संपूर्ण विश्व के हैं। आप हिंदुओं को देख लीजिए, वो उनको विष्णु का अवतार मानते हैं। आप उनको जैनियों में ले लीजिए, वो शलाका पुरुष में से एक मानते हैं। ऐसे ही सिख समुदाय, ये उनको विष्णु का अवतार मानता है। और बौद्ध संप्रदाय जो है उसमें राम कौन हुए हैं? राम तथागत के पहले एक बोधिसत्व हुए हैं। तो राम तो सभी के हैं। और जो सही सोच रखने वाले इस्लामिक हमारे दोस्त भी हैं, वो भी कहते हैं कि उनके यहाँ बताया गया है कि 1 लाख से ज़्यादा नबी धरती पे आए हैं, तो राम भी उन नबियों में से एक थे। तो राम तो सबके हैं, तो राम को इन्होंने बांट दिया। तो इसी तरह से ये जो कुछ गलत सोच वाले राजनीतिक दल भी, जब हम बात करते हैं तो सभी की बात नहीं करते हैं। कुछ राजनीतिक दल जिनकी विचारधारा केवल एक ही है कि किस प्रकार देश का चाहे कुछ हो जाए, समाज का चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उनको तो किसी भी तरीके से सत्ता चाहिए, वो लोग सब गड़बड़ करते हैं। और हम ये तो सोच नहीं सकते कि हम वो गड़बड़ नहीं करेंगे, वो तो करेंगे। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि समाज को अब सामने आना पड़ेगा, गैर राजनीतिक लोगों को सामने आना पड़ेगा। तो मैं, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं पूर्णतः गैर राजनीतिक हूँ, मेरा किसी भी पार्टी से संबंध नहीं है। तो मैं और मेरे साथियों ने जो ये प्रयास किया है वो यही किया है कि आप जितना नकारात्मक कार्य करेंगे उससे अधिक सकारात्मक प्रयास हम करेंगे, ताकि उसका जो रिजल्टेंट है वो सकारात्मक हो। जहर का असर कम हो जाए, जहर का असर कम ही ना हो जाए, वो उसको जहर को ख़त्म करके हम उसको अपना जो अमृतत्व है वो आगे बढ़ाएंगे। तो ये समाज का दायित्व है और समाज को आगे मैं ला रहा हूँ। एक मेरा आखिरी सवाल है सर, इकबाल ने तो इमाम हिंद कहा राम को, और बौद्ध ने अपने हिसाब से किया, कभी गुरबाणी में हमने जिक्र सुन लिया, सब कुछ वो अपनी दिशा में चल रहा था। कितना नुकसान होगा जो तस्वीर इस समय पूरे भारत में बन रही है, हमें दिख रही है, समाज जिस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये अच्छी बात है सर कि आप जैसे लोग हैं जो समाज को एक जोड़े हुए हैं, बीच की कड़ी का काम आप लोग कर रहे हैं। समाज के भीतर हम देखते हैं कि लोगों में वो जज्बा है, अभी भी हिंदू मुस्लिम एक होकर रहना चाहते हैं। अगर ये तस्वीर आगे बढ़ती है, इस तरह की खाई अगर हमारे बीचों में बढ़ते रहेगी, तो कितना खामियाजा भारत को उठाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। क्या उस पर कोई डेंट तो नहीं पड़ जाएगा आने वाले समय में? देखिए, सबसे बड़ा जो डेंट पड़ने की संभावना हो सकती है वो आप देखिए, आज पूरे संपूर्ण विश्व में भारत एक शक्ति बन के उभर गया है। और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस जैसे देश भी अब भारत के सामने उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाते हैं जैसे पहले कर पाते थे। और आप ये देखिए कि विभिन्न देशों में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी ये दिवाली मनाई गई। तो ये राम ही तो हैं जो हमको जोड़े हुए हैं, राम ही तो संपूर्ण विश्व में हमारा पताका ऊपर फहराए हुए हैं। तो अगर इस प्रकार से लोग राम के नाम के ऊपर या हमारे सनातन भावों को लेकर और समाज को बांटने की कोशिश करेंगे, तो भारत को तब नुकसान अवश्य होगा कि अगर हमारा समाज टूट गया। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे समाज में केवल मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो जगह जगह पर, बहुत जल्दी आप देखिएगा कि हम भी इसकी विभिन्न स्थानों पर इकाइयाँ स्थापित करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अभी आप देखेंगे कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, वो बावजूद इसके कि वो उनकी पार्टी ने कुछ और विचार किया, लेकिन उन्होंने खुलकर कहा है कि राम के नाम पे राजनीति मत करो, राम तो सबके हैं। तो इसलिए अगर हम अपने देश को एकजुट नहीं रख पाएंगे तो अवश्य ही जो हमारी आज पूरे विश्व के अंदर ख्याति हो रही है और एक मजबूत देश के रूप में पहचाना जा रहा है, तो उसको नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हेम जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे अब चूंकि मेरठ में ये कार्यक्रम हो रहा है सनातन संगम न्यास का, आपको मौका लगे, आप मेरठ के नज़दीक हैं, ज़रूर जाइए, क्योंकि ये एक ऐसा मंच होगा जहाँ पर हर संप्रदाय, हर मत को मानने वाले लोगों को जगह मिलेगी, वो अपनी बात रख सकते हैं, एक मैसेज भी जाएगा। उस दौर में जब धर्म के नाम पर समाज को बांटा जा रहा हो या धर्म की अधिकता हो रही हो, देश की उन्नति पर ज़्यादा फोकस के बजाय राजनीति में धर्म की राजनीति हो रही हो, ऐसे वक्त में इस तरह के प्रयासों से आप जुड़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर अतुल कृष्ण हमारे साथ थे जो इस इनिशिएटिव को पूरा आगे चला रहे हैं। न्यास का पहला बड़ा कार्यक्रम है, आगे उन्होंने कहा है कि इस तरह के कार्यक्रम समाज में बहुत जरूरी हैं और किए जाएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।